नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, मैं रणवीर कुकणा अपने YouTube चैनल राजस्थान मैथ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने लेसन नंबर 2 ITI स्टूडेंट के लिए वैद्युतिक औजार जो चल रहा था उसमें अपने काफी औजारों के बारे में बात कर ली थी। अब अपने बात करेंगे, इसमें 2 औजार बाकी हैं और उसके बाद अपने बात करेंगे प्रारंभिक विद्युत क्या होती है। तो इसमें औजार नंबर आज बात करते हैं सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन की अपने इसमें बात करते हैं। तो नंबर 1 सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन को अपनी देसी भाषा में क्या कहते हैं, काबिया बोलते हैं। जिससे क्या करते हैं, किसी वायर वगैरह के जोड़ में क्या लगाते हैं, टांका लगाने के लिए यूज किया जाता है। तो सोल्डरिंग आयरन विद्युतकार के लिए (250 ग्राम भार वाला व 65 वाट का सोल्डरिंग आयरन उपयुक्त होता है। इसका उपयोग कहां किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। इसका उपयोग पतले धात्विक तारों जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा आदि के तारों में जोड़ पर टांका लगाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पतले धात्विक तारों जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, पित्तल आदि के तार होते हैं या फिर लोहा, उनके ऊपर टांका लगाने के लिए किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी बिट किसकी बनी होती है। बिट इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग आयरन की बिट तांबे की बनी होती है। इलेक्ट्रिकल सोल्डर आयरन की बिट जो होती है वो तांबे की बनी होती है तथा इसका एलिमेंट जो होता है वो किसका बना होता है, इसकी अपने बात करते हैं। सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है। उसके बाद अपने बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन की।
इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन नंबर 2, ड्रिल मशीन होती क्या है? विद्युत का आपको इसका पता होगा, क्योंकि जो हाथ में पकड़कर चलाई जाने वाली वैद्युतिक ड्रिल मशीन होती है उसको इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन बोलते हैं। तो इसका यूज और विद्युत कार क्या इससे यूज करता है उसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन हाथ में पकड़कर चलाई जाने वाली वैद्युतिक ड्रिल मशीन को इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन कहा जाता है। उसके बाद अपन इसकी बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका साइज क्या होता है। नंबर 2 इसकी बात है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग सनमाइका बोर्ड, सनमाइका बोर्ड, प्लास्टिक, दीवारों तथा लोहे की पतली धात्विक चद्दरों में तीव्र गति से छिद्र करने के लिए जाता है, यानी तीव्र गति से छिद्र करने के लिए किया जाता है। तीव्र गति से छिद्र करने के लिए किया जाता है। और इसका जो साइज का निर्धारण होता है वो कैसे किया जाता है उसकी बात करते हैं। साइज निर्धारण मशीन में लगे ड्रिल चक की ड्रिल चक में आने वाली बिट से किया जाता है। और विद्युतकार के लिए 8 mm बिट वाली छोटी इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन उपयोगी होती है। विद्युतकार के लिए 8 mm व्यास की बिट वाली इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन उपयुक्त होती है। तो ये अपने जो औजार थे विद्युतकार के लिए उनका अपना लेसन हो चुका है पूरा। उसके बाद अपने बात करते हैं कि प्रारंभिक विद्युत क्या थी, किसने इसकी खोज की, क्या स्थिर विद्युत थी और क्या अपने पास
चल विद्युत थी और उसकी खोज किसने की, कैसे की, उसकी अपने बात करते हैं। तो लेसन नंबर 2 अपना यहाँ समाप्त हो जाता है। उसके बाद अपने लेसन नंबर 3 का इसी के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो कंबाइंड हो जाएगी लेसन नंबर 2 और 3 की। उसके लिए अपने बात करते हैं। तो प्रारंभिक विद्युत की अपने बात करते हैं। लेसन नंबर 3 अपने शुरू कर रहे हैं इसमें साथ में प्रारंभिक विद्युत। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि विद्युत के खोजकर्ता कौन थे, कैसे इसने खोज की, किस प्रकार से इसका यूज हुआ। तो खोजकर्ता विद्युत के खोजकर्ता विद्युत 2 प्रकार से होती है, गतिशील और स्थिर विद्युत। खोजकर्ता की बात करेंगे, पहले अपने बात करते हैं कितने प्रकार की होती है। विद्युत के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। उसकी बात करते हैं 2 कौन से प्रकार है। नंबर 1 स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत इसकी अपने बात कर लेते हैं, क्योंकि स्थिर विद्युत है जो कम है। और उसके बाद बात करते हैं गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत, इन दोनों की अपने बात कर लेते हैं। तो स्थिर विद्युत के जो खोजकर्ता थे कौन थे। लगभग 600 वर्ष पहले यूनानी वैज्ञानिक थैलेस ने इसका यूज किया था। जिसने क्या किया, इसके खोजकर्ता थे थैलेस। और गतिशील विद्युत थी, उसके खोजकर्ता अपने पास थे। वो 2 प्रकार से होती है, उनकी अलग अलग अपने बात करेंगे कौन से ने खोज की थी। तो खोजकर्ता थैलेस थे। उसके बाद इसने यूज जो किया, कैसे किया, उसके अपने बात करते हैं। तो थैलेस ने रेशम के कपड़े पर कांच की छड़ को रगड़कर देखा कि कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन रेशम की ओर जा रहे हैं। तो उसने उससे देखा कि कांच की छड़ वह रेशम के कपड़े के बीच कागज के टुकड़ों को आकर्षित किया जिससे उसने क्या पाया कि जैसे कांच और रेशम के छड़ के बीच कागज के टुकड़े आकर्षित हुए, तो उसने पाया कि इसमें विद्युत है। लेकिन इस विद्युत का उसने कोई उपयोग नहीं बताया। तो इसलिए इसे कौन सी विद्युत कहा जाता है, स्थिर विद्युत कहा जाता है। आकर्षित किया, लेकिन इसका कोई उपयोग
नहीं था। उसके बाद बात करते हैं, ये जो खोज करता था इसने लगभग 600 ईस्वी पूर्व, ये लिख लेना यहाँ पे 600 ईस्वी पूर्व इसने खोज की थी। उसके बाद बात करते हैं गतिशील विद्युत, और गतिशील विद्युत अपने पास दो प्रकार की होती है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो गतिशील विद्युत में एक तो आती है आपके पास डीसी विद्युत, डीसी विद्युत, और एक आती है एसी विद्युत, एसी विद्युत, इसको बोलते हैं प्रेरण, और ये होती है डायरेक्ट करंट यानी डीसी। इसके जो खोजकर्ता थे वो थे आंद्रेस आंद्रे वोल्टा। डीसी विद्युत के खोजकर्ता आंद्रे सांद्रे वोल्टा थे, वोल्टा थे। इसके खोजकर्ता आंद्रे सांद्रे वोल्टा थे, और इसने जो यूज किया था वो रेशम के कपड़े पर इस प्रकार से क्या किया था, एक कांच की छड़ का यूज किया था, और कांच की छड़ को रगड़ने से इसके जो इलेक्ट्रॉन थे कांच की छड़ के वो कहां जा रहे थे, रेशम पे जा रहे थे, जिसके कारण कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अब बात करते हैं कि खोजकर्ता आंद्रे सांद्रे वोल्टा थे, और उसने खोज कैसे की उसके अपने बात करते हैं। तो आंद्रे सांद्रे वोल्टा ने एक प्रयोग किया कि उसने एक पात्र में रासायनिक विलयन भरकर उसमें दो अलग अलग धातु को रखकर और उसके ऊपर लैंप लगाकर देखा, तो उसने पाया कि इसमें क्या है, विद्युत है जो तारों में प्रवाहित की जा सकती है। इसने इस प्रकार से प्रयोग किया। इसके अंदर उसने क्या रखा, दो अलग अलग धातुओं की छड़ रखी इस प्रकार से। इसको अपने प्लस मान लेते हैं और इसको माइनस। जो प्लस होता है इसको बोलते हैं एनोड, जो माइनस होता है उसको बोलते हैं कैथोड। इसको बोलेंगे एनोड और ये होता है कैथोड। ये तो बात की बातें थी, लेकिन इसने जो उपयोग किया वो कैसे किया उसकी अपने बात करते हैं। ये दो अलग अलग धातु छड़ थी, इसको एक को एनोड और एक को कैथोड उसने माना, यानी प्लस और माइनस। ये एनोड और ये कैथोड। उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या किया, इसने यहां से वायर लिया और वायर लेकर यहां पर एक लैंप लगाया इस प्रकार से, और इसको क्या किया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे इसने इस लैंप को लगाया तो उसने पाया कि रासायनिक विलयन के कारण इसमें मान लेते हैं H2SO4 भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, H2SO4 अपने पास क्या है, अम्ल यानी सल्फ्यूरिक तनु अम्ल भरा हुआ है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इसमें इसने क्या किया, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इस लैंप को क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया इस प्रकार से। इस लैंप को इसने क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया। जैसे ये लैंप प्रकाशित हुआ तो उसने क्या पाया, इसने कहा कि इस विद्युत को अपने क्या कर सकते हैं, तारों में प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस गतिशील विद्युत में डीसी विद्युत की खोज किसने की, आंद्रे सांद्रे वोल्टा ने की थी। तो इसने पाया कि इस प्रकार अपने इसको प्रवाहित कर सकते हैं। इस गतिशील विद्युत की खोज तो आंद्रे सांद्रे वोल्टा ने की, लेकिन इस लैंप की खोज, लैंप जिसको अपने बल्ब बोलते हैं, जिसका बाहरी आवरण जो होता है वो क्राउन कांच का बना होता है, इसकी खोज किसने की,
लैंप के खोजकर्ता। तो लैंप के खोजकर्ता कौन थे? एल्वा एडिसन थे। कौन थे? एल्वा एडिसन। तो लैंप की खोज किसने की? एल्वा एडिसन ने की थी। बहुत बार प्रयोग करने के बाद उसने इसकी खोज की थी। तो एल्वा एडिसन ने जो बल्ब बनाया उसके माध्यम से, वायर के माध्यम से, रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से, अलग अलग दो छड़ों के माध्यम से आंद्रे सांद्रे वोल्टा ने डीसी विद्युत की खोज कर दी। उसके उपयोग होते हैं उनकी बात आगे करेंगे, लेकिन अभी अपने प्रारंभिक विद्युत कर रहे हैं तो उसकी खोज किसने की, कैसे की, उसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद बात आती है प्रेरण विद्युत, जो अपने घरों में यूज होती है, एसी विद्युत धारा, उसकी बात करते हैं, जिसका यूज सबसे पहले बताया था माइकल फेराडे ने, यानी एसी विद्युत की खोज करना। एसी विद्युत के खोजकर्ता नाम माइकल फेराडे। माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने कुछ प्रयोग किए जिसके माध्यम से उन्होंने पाया कि दो चुंबकों के बीच उनकी चुंबकीय बल रेखाओं को अगर छेदित किया जाए तो उसमें क्या बल पैदा होता है? विद्युत वाहक बल पैदा होता है। उसके बारे में बात करते हैं उसने कैसे यूज किया था। उसने दो चुंबक लिए इस प्रकार से और उनके बीच इसका एन सिरा मान लेते हैं और इसका एस सिरा। एन से एस क्या है? इनकी चुंबकीय बल रेखा यानी फ्लक्स होता है वो इस प्रकार से चलता है। चुंबकीय फ्लक्स एन से एस की ओर, एस से एन की ओर प्रवाहित होता है। तो उसने पाया कि अगर किसी स्थिर यानी इस चुंबकीय क्षेत्र में, किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी धारावाही चालक को घुमाया जाता है तो उसमें क्या पैदा होता है? विद्युत वाहक बल पैदा होता है। तो उसने इसके बीच क्या किया? एक चालक घुमाया इस प्रकार से। इस चालक को जब इनके बीच घुमाया तो घुमाने से क्या हुआ? इनका हुआ छेदन। इन चुंबकीय बल रेखाओं के कटने से, छेदन का मतलब कटना, इन चुंबकीय बल रेखाओं के कटने से उसके अंदर पैदा होता है विद्युत वाहक बल। तो उसने खोज की प्रेरण विद्युत की इस प्रकार से कि इसके छेदन से क्या पैदा होता है? विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार से माइकल फेराडे ने प्रेरण विद्युत की खोज की और इसका जो उपयोग है आजकल अपने घरों में जो किया जाता है, वायरिंग में अपने यूज होता है। और इसके जो प्रकार होते हैं उनकी बात आगे करेंगे अपने। जो माइकल फेराडे ने की इसकी खोज, उसके बाद अपने बात करते हैं कि पदार्थ क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे बात करते हैं पदार्थ की। पदार्थ क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ पदार्थ जिसका निश्चित भार, आकार और आयतन होता है, जिसका निश्चित भार और आकार होता है वो पदार्थ कहलाता है। और कितने प्रकार के हैं उनकी बात करते हैं। पदार्थ में अपने बात करते हैं जिसका निश्चित भार व आकार होता है, पदार्थ कहलाता है। वैसे तो ये 5 प्रकार के, कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं, लेकिन यूज कितने हो रहे हैं? 3 प्रकार के यूज हो रहे हैं। तो 5 में अपने पास ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोन्स आइंस्टीन। 5 प्रकार के अपने पास हैं, लेकिन इनमें से यूज कितने होते हैं? 3 होते हैं। इनकी अपने बात करते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के हैं उसकी अपने बात कर लेते हैं।
इस प्रकार से पदार्थ नंबर 1 ठोस पदार्थ, ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। ये 3 प्रकार के पदार्थ अपने पास होते हैं। इसके अंदर क्या आता है, सामान्य तापमान पर पहले ठोस होता क्या उसकी बात कर लेते हैं। तो ठोस क्या होता है, जिसका निश्चित भार, आकार व आयतन होता है, ठोस कहलाता है। ठोस पदार्थ कहलाता है। जैसे सामान्य तापमान पर, जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि। अब बात करते हैं द्रव की, लेकिन ये होना चाहिए किसमें, सामान्य तापमान पे होना चाहिए। जैसे कुर्सी हो गई, मेज हो गया, अगर इसका तापमान अपने 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक कर दें तो कुर्सी नहीं रहेगी, वो पिघल कर क्या हो जाएगी, द्रव बन जाएगी। इसलिए इसका सामान्य तापमान होना जरूरी होता है, इससे निश्चित तापमान होता है इसका। उसके बाद बात करते हैं द्रव, जिसका निश्चित आकार, व भार, निश्चित भार व आयतन होता है, परंतु आकार नहीं होता। और जिस पात्र में भरा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। आकार ग्रहण कर लेता है। और उसकी बात करते हैं अपने कि सामान्य तापमान पर होते कौन से हैं। सामान्य तापमान पर जैसे दूध, पानी आदि। तो लिक्विड होता है। अगर इसका तापमान बढ़ा दिया जाए लिक्विड का तो ये किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है और उड़ जाता है। तो इसका मतलब, उसके बाद बात करते हैं गैस, जिसका निश्चित भार तो होता है परंतु आयतन व आकार नहीं होता। आकार नहीं होता है तथा जिस पात्र में भरा जाता है उसी का आकार व आयतन ग्रहण कर लेता है। इसका आयतन व आकार ग्रहण कर लेता है। जैसे सामान्य तापमान पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि
तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आईटीआई स्टूडेंट को शेयर करें, क्योंकि उनके फर्स्ट ईयर क्लास जो चल रही है उन्हीं का इस टॉपिक में स्टार्ट कर रखे हैं। तो औजार लेसन आपका पूरा हो चुका, उसी के साथ ही अपने क्या किया है, लेसन नंबर 3 आपका शुरू कर दिया है। इसका नाम है प्रारंभिक विद्युत। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें और इसके नोट्स बनाएं।